गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे काल। ठीक है। अब इसमें हम आपको बताएंगे कि काल की परिभाषा, काल के भेद, काल कितने प्रकार के होते हैं और काल कहते किसको हैं। ठीक है। तो ये आपका पाठ 10 रहेगा, जिसमें आपको काल की परिभाषा और उनके भेद के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए बच्चों, इसमें लिखा है कि काल का अर्थ है समय। ठीक है। काल का अर्थ क्या होता है? काल का अर्थ होता है समय। सबसे पहले हम यही देखेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे, जैसे इसमें लिखा है, भाषा में क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं, कि मतलब काम किस समय हो रहा है। ठीक है। काल के अनुसार ही क्रिया का रूप होता है। जिस काल का होगा तो उसी के अनुसार हम क्रिया लगाएंगे। जैसे हमने देखा, इसमें लिखा है मैं कल दिल्ली गया था। ठीक, गया था, तो ये हमें पता चल रहा है कि ये बीत चुका है। कब? ये कल गया था। मैं ताजमहल देखने जा रहा हूँ। ठीक है। ये देखो क्या है कि जा रहा है, अभी काम मतलब हो रहा है। मैं कल मुंबई जाऊँगा। गा गी गे लगा, यानी कि भविष्य की बात हो गई। जा रहा हूँ वर्तमान की बात हो गई, और ये गया था यानी कि जो बीत चुका है। तो ये क्या है? ये भूतकाल हो गया। तो इन सब में हमने क्या पता किया? इन सब में क्रिया तो जाना है, लेकिन हम अकॉर्डिंग लगाएंगे कि काल के अनुसार। गया था, ये बीत गया है, तो हमने जाना का गया कर दिया। यहाँ काम हो रहा है तो रहा हूँ कर दिया। यहाँ पे भविष्य में होगा तो ये जाऊँगा हो गए। क्रिया आपकी जाना थी, लेकिन इसके तीनों रूप काल के अनुसार बदल गए। अब हम देखते हैं काल कहते किसे हैं। ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने का समय पता चले, सबसे मेन चीज़ है इसमें समय। समय कौन सा दिया गया तो हमारा कहलाता है काल। ठीक है। काम किस समय हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? समय का पता चले तो वह काल कहलाता है। काल के भेद। काल के मुख्य कितने भेद होते हैं? भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल। भूतकाल क्या होता है? बीता हुआ समय। जैसे अब आप लोग इस समय कितने में पढ़ रहे हैं? 4th में। ठीक है। तो आप कक्षा 3 में पढ़ चुके हैं, समय बीत गया, तो ये आपका हो गया भूतकाल। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के भी कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है। भूतकाल के वैसे 6 भेद होते हैं, लेकिन अभी आपकी क्लास 4th है, तो यहाँ पे केवल 2 ही भेदों का अध्ययन कराया जाए। अब हम यहाँ पे देखेंगे भूतकाल के जो भेद हैं। पूर्ण भूतकाल। ठीक है। इसमें किसी कार्य के बीते समय में पूर्ण हो जाने का बोध होता है, मतलब बीते समय में भी आधा काम होता है और पूरा काम होता है। कवि ने कविता सुनाई थी, काम पूरा हो गया था। दीदी ने हलवा बनाया था, काम पूरा हो गया था। साध्वी ने भजन गाया था, ये भी काम पूरा हो गया। इन काल के वाक्यों के अंत में प्रायः था, थी, थे आदि आता है, जिससे हमें पता चलता है कि काम हमारा भूतकाल में पूरा हो चुका है। अब हम देखेंगे यहाँ पे, अभी हमने पढ़ा पूर्ण भूतकाल, अब हम देखेंगे अपूर्ण भूतकाल। इसमें किसी कार्य के बीते हुए समय में जारी रहने का पता चलता है, मतलब काम पूरा नहीं हुआ है। जैसे बिजली चमक रही थी, ठीक है, पता नहीं बंद हुई कि नहीं। बच्चे खेल रहे थे, खेल तो रहे थे, फिर पता नहीं अपने घर गए कि नहीं गए। लड़का डर रहा था, अब पता नहीं उसको कुत्ते ने काटा कि वो एक डर के मारे भाग गया, क्या किया, तो अभी ये कुछ पता नहीं चला, मतलब अपूर्ण काल है। तो ये क्या है? ये हमारे भूतकाल के ही भेद हैं, पूर्ण का भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। इस काल के वाक्यों के अंत में रही थी, रहा था, रहे थे आदि का प्रयोग होता है। अब इसमें देखिए वर्तमान काल। वर्तमान काल, चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल में क्या था? बीते हुए समय को। इसमें क्या है? चल रहे समय को। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल 2 ही भेदों का वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि अभी आपकी क्लास 4th है। सामान्य वर्तमान काल। ठीक है। वर्तमान काल का उदाहरण है सामान्य। बकरी घास खाती है, सामान्य बात। हम कैरम खेलते हैं, सामान्य। अब हम इसमें देखेंगे, इसमें मूल क्रिया क्या थी?
मूल क्रिया के साथ ती है, ते है, ताहू का प्रयोग होता है। अपूर्ण वर्तमान काल किसके कहते हैं? इससे पता चलता है कि कार्य अभी जारी है, मतलब पूरा नहीं हो पाया। मोची जूते बना रहा है, ठीक है, ये जूते बनाने वाला काम कर रहा है, पता नहीं बेचारे कितना देर लगेगी। ये दोनों खेल रही हैं लड़कियाँ। अब इनका पता नहीं 1 घंटे खेलेंगी कि 2 घंटे खेलेंगी, ठीक है। अब इसमें देखिए खाना बन रहा है, पता नहीं कितना देर लगेगी। तो इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं भविष्यत काल। देखिए आने वाले समय को क्या कहते हैं? भविष्यत काल कहते हैं, जो समय आने वाला है। भविष्यत काल के भी 3 भेद होते हैं, ठीक है, मुख्य 3 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ भी केवल 2 ही भेदों का अध्ययन किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी पहले बताया हमने कि आपका छोटे क्लास है, उस हिसाब से दिया गया है। तो पहला क्या है भविष्यत काल का? सामान्य भविष्यत काल। आइए देखते हैं सामान्य भविष्यत काल किसे कहते हैं। इसमें किसी कार्य के आने वाले समय में, आने वाला समय, ठीक है, सामान्य ढंग से होने का वो चलता है। जैसे टीवी कल ठीक होगा, ठीक है, होगा, माता जी कल आएंगी, हम मेले में घूमेंगे। तो ये क्या है? भविष्य की बात हो रही है। ये इन वाक्यों के अंत में गागी के का प्रयोग होता है। सातत्य बोधक भविष्यत काल क्या होता है? इसमें आने वाले समय में किसी काम के आगे भी होते रहने का पता चलता है, ठीक है। सामान्य भविष्य काल में आएंगी मतलब फाइनल बात हो जाती है, लेकिन इसमें क्या आगे आने वाले समय की भी बोध होता है। जैसे मैं देश की सेवा करता रहूँगा, कौन कह रही है? नेताजी कह रहे हैं कि करता रहूँगा, मैं आती जाती रहूँगी, मतलब ये काम ख़त्म नहीं हुआ है। मैं आपकी आभारी रहूँगी, ठीक है, आपने दिया, तो ये मतलब ये है कि ये सब काम आगे चलते रहेंगे। तो इन काल के वाक्यों के अंत में रहूँगा, रहूँगी, रहेंगे आदि का प्रयोग होता है। तो ये कौन सा हुआ? ये हुआ आपका सातत्य बोधक भविष्यत काल। काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं। ये आपकी हम एक्सरसाइज आपको PDF में बना के भेजेंगे या वीडियो बना देंगे, ठीक है। इस पाठ को अच्छे से और ध्यान से पढ़िएगा और सारी एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा अपनी कॉपी में, ठीक, जैसे हम भेजेंगे वैसे ही काम करना है आपको। ओके, तो तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।